अब महाकाल परिसर महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। ये जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में आयोजित कैबिनेट की बैठक से पहले दी। उन्होंने बताया कि हमने कल्पना की थी कि महाकाल महाराजा के परिसर का विस्तार किया जाएगा। हमने प्रारंभिक चरण में नागरिकों से चर्चा की, मंदिर समिति के सदस्यों से चर्चा की और उनके सुझावों को लेकर ही योजना बनाई। 1 साल में डीपीआर प्रस्तुत हुआ। प्रथम चरण के टेंडर चुनाव पूर्ण 2018 में बुलाए। सरकार बदलने के कारण काम सुप्तावस्था में चला गया, लेकिन सरकार बनते ही इसकी समीक्षा की। इसके 2 चरण तय किए। प्रथम चरण 351 करोड़ रुपए का था, फिर द्वितीय चरण के लिए 310 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। रुद्रसागर को पुनर्जीवित किया गया। इसमें शिप्रा नदी का भी पानी रहेगा। मंदिर में लाइटिंग और साउंड सहित महाकाल पथ का निर्माण किया। दूसरे चरण में भी कई यहाँ काम पूर्ण होने हैं। ये सभी कार्य महाकाल महाराज की करवा रहे हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। पहला निर्णय यही है कि महाकाल परिसर महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। साथ ही बताया कि नर्मदा का जल सदैव शिप्रा में ही आएगा। फैक्ट्रीज का जो दूषित जल है उसको डाइवर्ट करने का काम चल रहा है। शिप्रा नदी किनारे रिवर फ्रंट भी विकसित किया जाएगा, जिससे उज्जैन का अलग रूप निखरेगा। यहाँ दादा की सवारी निकलती है तो पुलिस बैंड भी निकलता है। हम महाकाल पुलिस बैंड प्रारंभ करेंगे, जिनका उपयोग अनेक त्योहारों और पर्व पर किया जाएगा। इसमें 36 नए पदों का सृजन किया जाएगा। महाकाल वन क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन वन से चीजें स्पष्ट नहीं होती, इसलिए मोटी सहमति बन रही है महाकाल लोक। तो उनकी पूरी लीलाएं हैं इसमें, तो एक नया लोक। तो मैं समझता हूं कि लगभग, क्योंकि धाम पहले से 4 धाम है, तो वो धाम अवधेशानंद जी और बाकी सब संतों से बात हुई, तो महाकाल लोक नाम अंतिम परिसर के विस्तार की योजना बनाई। डीपीआर का काम 1 साल में हम लोगों ने उस समय पूरा किया था और अपनी कैबिनेट ने ही पूरी चर्चा करके प्रथम चरण के लिए कैबिनेट में चर्चा हुई थी, लेकिन प्रथम चरण के लिए जो टेंडर हमने बुलाए थे वो 2018 में बुलाए थे। तो 2018 में चुनाव के पूर्व इसके टेंडर आमंत्रित कर दिए गए थे। बाद में सरकार बदलने के बाद काम सुप्त अवस्था में चला गया था, लेकिन 2020 में मैं फिर यहां उज्जैन का दौरा सरकार बनने के बाद किया था और तब बैठ के फिर और विस्तार से चर्चा करके पूरी समीक्षा की। यहाँ 32वीं एसएफ बटालियन में पुलिस बैंड के लिए 11 प्रशिक्षित पुलिसकर्मी उपलब्ध है। अब यहाँ बाबा की सवारी निकलती है तो वो पुलिस बैंड और पूरे आदर के साथ निकालते हैं उस सवारी को। अब उसमें संख्या कम है काफी, इसलिए अन्य एसएफ बटालियों से बैंड के लिए प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की व्यवस्था करके एक महाकाल पुलिस बैंड उसको फिर से प्रारंभ करने का, ताकि त्योहारों पे, पर्वों पे, अवसरों पे हम उसका उपयोग कर सकें। हम सबके लिए आनंद और प्रसन्नता का विषय है, गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं लोकार्पित करने हमारे इस पूरे परिसर के विस्तार का, जिसके नाम के बारे में भी चर्चा हुई है, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी स्वयं पधार रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमने सिंहस्थ के पहले अपनी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करके नर्मदा जी के जल को हम छिप्रा जी में लेके आए थे। अब दिक्कत यह है कि नर्मदा जी का जल आता है पाइपलाइन के जरिए, और फिर जब छिप्रा जी में छूटता है तो जगह जगह लोग उस पानी को उठाते भी हैं। वो हमेशा डंडा लेके पुलिस खड़ी रहे, वो बड़ा कठिन काम है। तो हमको एक छिप्रा जी सदैव प्रवाहमान रहे, इसलिए नर्मदा जी का जल, लेकिन नर्मदा जी के जल के साथ साथ हम ऐसी जल संरचना का निर्माण करें जिससे सीवेज का पानी भी, सीपेज का, तो हमने एक डैम की उस समय कल्पना की थी, लेकिन बाद में नर्मदा जी का जल आने के कारण वो रह गया था।
डैम और तालाब सहित कुछ ऐसी संरचनाएं हम बनाए जिससे छिपरा जी में सीपेज का भी पानी आके छिपरा जी लगातार बढ़े।